किसी ने कभी नहीं सोचा था कि 5000 साल पहले जो द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी उसको एक दिन खोजा जा सकता है। जो कहानी हम पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों सालों से सुनते आ रहे हैं, आज वही घटना सही साबित हो सकती है। महाभारत में क्लियर लिखा गया था कि श्री कृष्ण द्वारका जैसे नगरी में रहते थे और उनके मरने के बाद पूरी की पूरी द्वारका नगरी समुद्र में कहीं डूब गई थी। लेकिन इस बात को सदियों से एक काल्पनिक घटना और एक मनगढ़ंत कहानी के रूप में जाना जाता था। जब 1980 में समुद्र के नीचे कुछ लोगों को एक पूरा का पूरा शहर मिला, जिसको पूरी तरीके से देखने के बाद पता चला कि यह वही द्वारका नगरी है जो आज से करीब 5000 साल पहले समुद्र में डूब गई थी। लेकिन बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि 1980 में जो समुद्र के नीचे डूबा हुआ शहर मिला वह द्वारका नगरी नहीं बल्कि कोई और शहर है। तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई? क्या यह सच में द्वारका नगरी है या फिर कोई और शहर? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि द्वारका का निर्माण कैसे हुआ था। कंस का वध करने के बाद भी कृष्ण सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि कंस का ससुर जरासंध ने बार बार कृष्ण पर और उनकी प्रजा पर हमला करवाता रहता था। अपनी प्रजा को बचाने के लिए कृष्ण ने समुद्र देव से आग्रह किया और उन्होंने ठीक यहाँ पर यानी गुजरात के छोर पर एक नया शहर बसाने की चेष्टा कर रहे थे। और श्री कृष्ण ने समुद्र देव से कुछ ऐसे जमीन के भाग मांगे जो समुद्र में बसा हो, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। समुद्र देव ने प्रसन्न होकर के कुछ जमीन के भाग कृष्ण को देने का निर्णय लिया और पूरी द्वारका को बनाने के लिए भगवान विश्वकर्मा को बोला गया। जब द्वारका के निर्माण हो गई तो द्वारका के बीचों बीच एक श्री कृष्ण का महल बनाया गया जहां भगवान श्री कृष्ण रहते थे। विश्वकर्मा ने द्वारका को कुछ इस तरीके से बनाया जहां पर अटैक करना जरासंध के लिए इम्पॉसिबल था। फिर भी सोचने वाली बात यह है कि इतनी सिक्योर द्वारका आखिर अचानक से खत्म कैसे हुई। हमारे पुराणों में लिखा गया है कि एक माँ के श्राप की वजह से पूरी की पूरी द्वारका समुद्र में डूब गई थी। उनका नाम था गंधारी। जब पांडवों और कौरवों के बीच महायुद्ध हुआ और इस युद्ध में श्री कृष्ण ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने पांडवों का साथ दिया और कौरवों के विनाश के कारण भी बने। महाभारत के युद्ध के बाद गंधारी बहुत गुस्सा थी। गंधारी के हिसाब से श्री कृष्ण ने केवल एक पद का साथ दिया और पांडवों का साथ दे करके उन्होंने गंधारी के वंश यानी कौरवों के विनाश के कारण बने। इसलिए गंधारी ने श्राप दिया श्री कृष्ण को कि जिस तरीके से मैंने अपने पूरे वंश का विनाश देखा, उसी तरीके से एक दिन तुम भी अपने पूरे कुल का विनाश होते देखोगे। और वही हुआ। द्वारका बाहर से तो सुरक्षित थी, लेकिन द्वारका में बसे लोग यानी यादवों में एक अंदर ही अंदर युद्ध होने लगा और उसके जैसे पूरे के पूरे वंश एक दूसरे से लड़ने में ही मरने लगे। और गंधारी के श्राप में इतना ज्यादा शक्ति था कि श्री कृष्ण के सारे कुल के विनाश होने के बावजूद भी द्वारका जैसी नगरी भी समुद्र में समा गई। कहते हैं कि जिस वक्त श्री कृष्ण पृथ्वी लोक से चले गए यानी उनकी देहांत हो गई, उसी दिन द्वारका समुद्र में डूब गया। और यह भी कहते हैं कि वहीं से कलयुग की शुरुआत हुई थी। यह तो हो गई एक कहानी जो हमें सदियों से सुनाई जा रही है। और हमें यह भी बताया जा रहा था कि धरती पर द्वारका जैसी नगरी थी, लेकिन वह कहाँ डूब गई यह पता नहीं था। देखा जाए तो 1920 में ही द्वारका के कुछ सबूत मिलने लगे थे समुद्र के किनारे। इन्होंने जब पता किया तो पता चला कि गुजरात के तट पर एक ऐसा शहर हो सकता है जहाँ पर द्वारका के होने के सबूत मिल सकते हैं। जब इन्होंने समुद्र के अंदर रिसर्च जारी किया तो इन्हें बहुत से बर्तन और बहुत से बड़े बड़े दीवारें दिखी। जब समुद्र के अंदर मौजूद बर्तनों को कार्बन डेटिंग की मदद से चेक किया गया तो पता चला कि यह 3 से 4000 ईयर ओल्ड है। और तो और समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी दीवारें भी मिल रही थी इन लोगों को। बहुत से पुरानी किताबों में लिखा भी गया है कि द्वारका में लगभग 50 पिलर थे और
और पूरी द्वारका बड़ी बड़ी दीवारों से घिरी पड़ी थी। दोस्तों अभी तक लगभग 30 पिलर को खोजा जा चुका है जो द्वारका के होने के सबूत दिखाते हैं। यानी समुद्र में आर्कोलॉजिस्टों को जो शहर असल में मिला था और वह शहर जो पुराणों में लिखा गया है द्वारका के बारे में, वह दोनों सही साबित हो रहे हैं। और यह पूरी टीम जानती थी कि जब यह खबर पूरी दुनिया के सामने आएगी तो कई लोग निगेटिव और इस बात को अफवाह साबित कर सकते हैं। इसलिए समुद्र से मिले सैंपल को कार्बन डेटिंग की मदद से चेक करने को बहुत से सैंपल भेजे गए, वो भी इंडिया में नहीं बल्कि विदेश में। और इसका जब रिजल्ट आया तो वहाँ की टीम देख करके हैरान हो गई, क्योंकि कुछ सैंपल ऐसे भी थे जो लगभग 9000 साल पुराने थे। और तब जाकर के पता चला कि यह डिस्कवरी कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यह सारे सवालों और सारे एविडेंस को देखते हुए जब यह बात पूरी दुनिया को पता चली तो पता चला कि सच में यह समुद्र में डूबा हुआ शहर द्वारका से पूरी तरीके से मेल खा रहा है। लेकिन इसके बाद भी बहुत से लोगों ने द्वारका मानने पर इनकार कर दिया इस पूरे शहर को, क्योंकि समुद्र से मिले वस्तुओं को जब भारत में कार्बन डेटिंग की मदद से चेक किया गया था तो लगभग 3000 से लेकर 4000 साल पुराने होने के सबूत मिले थे। तो कुछ लोगों ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो लगभग 3 से 4000 साल पुरानी है, हो सकता है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का ही कोई शहर हो जो समय के साथ साथ समुद्र में डूब गया हो, क्योंकि जो वस्तुएं मिले थे समुद्र के नीचे से उनको भी कार्बन डेटिंग की मदद से जब चेक किया गया था तो वह 3 से 4000 साल पुराने ही थे। तो बहुत से लोगों को लगा कि नहीं, यह जो मिली है द्वारका नगरी, यह द्वारका नगरी नहीं बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई शहर है। लेकिन दोस्तों असल में इसके पीछे की सच्चाई क्या है यह अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। पूरी दुनिया में लगभग 95% लोग इस शहर को द्वारका नगरी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन 5% कहीं न कहीं ऐसे भी लोग हैं जो द्वारका नगरी इसको मानने को तैयार नहीं है। वैसे देखा जाए तो पूरी दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो एक इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज भी हमारे धरती पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो रामायण, महाभारत और शिव पुराण जैसे महाग्रंथों में और महान घटनाओं में जो पूरी तरीके से धरती पर हुई थी उसका भी विरोध करते हैं। उन्हें बस यह एक कहानी लगती है। लेकिन आज भी हजारों ऐसे सबूत मिल रहे हैं धरती पर जो रामायण और महाभारत जैसे घटनाओं की पुष्टि करते हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यह समुद्र में मिला हुआ शहर जहां पर पुराणों में भी लिखा गया है कि गुजरात के आसपास ही द्वारका नगरी थी जो समुद्र में कहीं खो गई थी, और जब वह शहर फाइनली डिस्कवर किया गया है और कुछ लोग इसको मानने को तैयार भी नहीं हैं, तो आपको क्या लगता है यह जो शहर मिला है यह सच में द्वारका नगरी ही है या कोई और शहर है? अपना खुद का ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट में श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।